नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया के दोषियों का क्या होगा? वे फांसी के फंदे पे कब चढ़ाए जाएंगे? कब तक वो निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक वो दौड़ मचाते रहेंगे? तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी और जो पीड़िता पक्ष है यानी कि निर्भया के माँ बाप और उससे सहानुभूति रखने वाले देश के लोग वो न्याय का इंतज़ार करते रहेंगे। आज जब पटियाला हाउस कोर्ट में ये मसला आया, क्योंकि तिहाड़ जेल प्रशासन फिर से गया था कि आप जो है डेथ वारंट जारी कीजिए 3 के पास, यानी कि 4 दोषियों में से 3 मुकेश, विनय और अक्षय के पास अब कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है, लिहाजा उनको फांसी पे चढ़ाने की इजाज़त दी जाए, नया डेथ वारंट जारी किया जाए। मालूम है इस पे कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि जब तक दोषियों के पास जीवित रहने का हक है उनको फांसी पे चढ़ाना पाप है, यानी आप उनको ऐसे मार नहीं सकते। ये सुनकर के तिहाड़ जेल प्रशासन के जो वकील हैं जो उस समय बहस कर रहे थे वो कोर्ट की तरफ टकटकी लगाए देखते रह गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोर्ट जो है नया डेथ वारंट जारी कर देगा। जबकि पटियाला हाउस कोर्ट का ये कहना है कि 2 बार डेथ वारंट जारी किया गया और कानूनी विकल्प मौजूद होने की वजह से उस डेथ वारंट को कैंसिल करना पड़ा, लिहाजा अब डेथ वारंट तभी जारी किया जाए जबकि उनके पास कोई कानूनी विकल्प न रहे। और जैसा कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 7 दिन के अंदर जो भी दोषी है और जिसके पास कानूनी विकल्प है वो उसको आजमा ले। और अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है कि केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लिहाजा जो लोअर कोर्ट है यानी पटियाला हाउस कोर्ट है उसका मानना है कि तब तक हम उनके यानी कि दोषियों के प्राण को नहीं ले सकते, उनको फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ा सकते। तो आखिरकार कोर्ट ने ये क्यों कहा कि जब तक उनके जीने का हक है तब तक उनके प्राण लेना या उनको फांसी पे चढ़ाना पाप है? ये समझने की ज़रूरत है। आपको याद है हैदराबाद डॉक्टर रेप और हत्याकांड, जब महिला डॉक्टर के साथ सामूहिक रेप और हत्या उसकी हुई थी, तब उसके दोषियों की गिरफ्तारी के बाद, दोषी नहीं बल्कि आरोपी शब्द कहें, आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एक एनकाउंटर में उनको मार गिराया गया था। उसको लेकर के देश में बहस शुरू हो गई थी। 2 तरह के लोग थे, 2 पाले में खड़े थे। एक बहुत बड़े संख्या में लोगों का मानना ये था, खास तौर से महिलाओं का, पुरुषों का भी, कि बिल्कुल सही किया गया है, ऐसे लोगों के साथ यही व्यवहार किया जाना चाहिए, उन्हें इनकाउंटर में मार दिया जाना चाहिए, क्योंकि न्याय मिलने में यहाँ बहुत देरी होती है। तो कह सकते हैं कि एक तरह से न्याय मिलने में देरी को लेकर के लोगों में गुस्सा था। उसी समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के हैं एस ए बोबड़े, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आया था। उन्होंने ये कहा था कि आनन फानन में न्याय नहीं किया जा सकता। यदि आप बदले की भावना से ऐसा करेंगे तो फिर वो न्याय नहीं होगा, वो न्याय अपना मूल स्वरूप खो देगा, अपना चरित्र खो देगा। इसको लेकर के एस ए बोबड़े के बयान को लेकर के उस पर भी बहस हुई थी। लेकिन एक बात, जब पटियाला हाउस कोर्ट ने आज ये बात कही कि जब तक दोषियों के पास जीने का हक है उनका प्राण लेना या उनको फांसी पे चढ़ाना पाप है, इसको ऐसे बोबड़े के उस बयान से जोड़िए। उन्होंने भी यही बात कही थी कि आनन फानन में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब कानून फैसला करता है तो वो कानून के मुताबिक करता है, बदले की भावना से नहीं करता है। एक निश्चित प्रोसेस से दोषियों को होकर गुजरना पड़ता है। वो अपनी बात रखते हैं और उनकी भी बात सुनी जाती है, कानून की भी बात सुनी जाती है, उसके बाद फैसला किया जाता है। फैसले में न्याय की भावना निहित है, न कि बदले की भावना। और यही बात आज पटियाला हाउस कोर्ट ने कही। बेशक ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो सकती है कि कोर्ट क्यों ये बात बोल रहा है, क्योंकि निर्भया के जो माता पिता है वो भी ये बात बोल चुके हैं कि क्या सारे के सारे अधिकार सिर्फ दोषियों के हैं, पीड़िता या पीड़िता पक्ष के लोगों के कोई मानवाधिकार नहीं है? ये सवाल उन्होंने कोर्ट में उठाया था। लेकिन बात यहीं पे आकर के रुक जाती है कि जिसको मृत्युदंड दिया जा चुका हो उसके पास जितने भी विकल्प, कानूनी विकल्प हैं, उनको हक है, अधिकार है कि वो उसको आजमाएं। उससे पहले आप उनकी जान नहीं ले सकते। तो इसके मद्देनज़र कोर्ट ने ये बात कही है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।